नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बिहार पुलिस 2023 का सेट 3 देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के बेस पर ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है। तो मैकमोहन लाइन को कहते हैं। ठीक है, तो भारत और चीन की सीमा को बांटने वाली जो लाइन है वो उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में देखिए आगे दिया है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और रेड क्लिफ लाइन जो है, रेड क्लिफ ने ही सुझाव दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, तो डुरंड लाइन कहते हैं। और भारत अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यही रेखा है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अगर पूछेगा कि कौन सी रेखा है, तो डुरंड लाइन ही है। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच ही डुरंड लाइन है। ठीक है, डुरंड रेखा आप या डुरंड लाइन कह सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था और कब रखा था। तो भारतीय मुद्रा का नाम जो है, रुपया जो है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, रुपया जो है सबसे पहले किसने रखा था, तो सेठ शाह सूरी ने रखा था 1541 ईस्वी में। ठीक है, तो सेठ शाह सूरी बहुत ही महान शासक थे। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बात बता दीजिए कि रुपया जो है, रुपया का जो सिंबल आया था ये वाला, वो किसने दिया था और कब दिया था। तो ये दिए थे उदय कुमार दिए थे। ठीक है, उदय कुमार, और ये 2010 में दिए थे। ठीक है, 2010 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण जो हुआ था 23 जुलाई को हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था। तो 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो टेलीविज़न का जो प्रसारण है वो 1959 को हुआ था, दिल्ली में हुआ था 15 सितंबर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में डाक विभाग जो है उसमें पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी। तो पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। और 15 अगस्त 1972 को कौन से वायसराय या कौन से मतलब गवर्नर जनरल का शासनकाल था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्रथम कवि कौन था। कवि, ठीक है, तो सबसे प्रथम कवि, जी हाँ, अगर आप लोग इसलिए अचंभित हैं कि प्रथम कवि अगर पूछेगा तो वो हम लोग को कैसे पता है। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि, आप लोग को आज आंसर पता चल गया होगा कि महर्षि वाल्मीकि जो है प्रथम कवि थे। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, जो महाभारत का एक हिंदी नाम है या फिर अन्य नाम जय संहिता जिसे कहते हैं। ठीक है, जय संहिता, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और सबसे पुराना काव्य जो है यही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। तो भारत में जो लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है विदेश में हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है विदेश में हुई थी। कब हुई थी, तो 1966 यानी 1966 में हुई थी। और इन्हें जो है भारत रत्न भी 1966 में ही दिया गया था। ठीक है, मृत्यु पर। ठीक है, मृत्यु उपरांत दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक शासन करने वाला बादशाह कौन था। तो औरंगजेब था, 49 वर्ष इसका शासन था। तो भारत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला औरंगजेब था, 49 वर्ष शासन किया था। ठीक है, रामायण में कितनी चौपाई है, तो 24,000 चौपाई है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है। आप लोग यहाँ से एकदम कंफर्म हो जाएं कि इस तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है या नहीं। लेकिन हाँ, इस तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में बनता ही बनता है। अगर आप लोग इस तरह से प्रश्न से आप लोग कंफर्म है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आप लोगों के एग्ज़ाम के बेस पर ही आप लोगों को दिया जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा कि हाँ किस तरह का प्रश्न आता है बिहार पुलिस में। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे और कब मिला था। तो सर्वप्रथम परमवीर चक्र जो है मेजर सोमनाथ को मिला था 1947 में। तो मेजर सोमनाथ को 1947 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत में सबसे पहले जो है सबसे प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो इंडिया गजट है, इंडिया गजट। ठीक है, और बंगाल गजट के संपादक कौन है, बंगाल गजट, जो 1880 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 1880 में आया था। ये बंगाल गजट का संपादक जो है वो जेम्स हिक्की था।
ठीक है। 1880 में बंगाल गजट आया था तो इसका संपादक कौन था? तो जेम्स हिक्की था। बस हिक्की याद रखिए, हिक्की था बंगाल का संपादक, बंगाल गजट का। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य जो है जिसका राज्य भाषा अंग्रेजी है? जी हाँ, एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। और वहाँ के जो है ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी हो गई, लेकिन यहाँ के लोग बोलते नहीं। यहाँ के मोस्टली यानी कि अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ राजभाषा उसकी अंग्रेजी है और वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं। ठीक है। भारत का सर्वप्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो फोर्ट विलियम महाविद्यालय, जिसे कॉलेज भी कहते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है। ये कहाँ था? तो कलकत्ता में था। ध्यान दीजिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था। ठीक है। सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? तो सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लूटो। ठीक है, प्लूटो याद रखिएगा। और प्लूटो के गुरु का नाम क्या है? सुकरात। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु, अरस्तु के गुरु है प्लूटो, प्लूटो के गुरु है सुकरात। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पानी में कितनी गहराई तक जा सकता है? तो 400 मीटर तक जा सकता है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, और इसमें कितने मंडल है? 10-24 मंडल हैं। ठीक है, और ऋचाएँ देखिए 10-24 मंडल हो जाएंगे और 10,462 ऋचाएँ हो जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं, और 10-24 क्या है? मंडल है। ठीक है। किस देश में लिखित संविधान नहीं है? तो इंग्लैंड में जो है लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मौखिक संविधान है। वहाँ के उतना मतलब लंबा चौड़ा संविधान नहीं है, बस कुछ ही लाइनों में है संविधान, तो इसलिए वहाँ पर जो है लिखित संविधान न होकर मौखिक संविधान है। ठीक है। विश्व में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं? तो देख लीजिए लगभग 3000। अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो लगभग 3000 याद रखिए, 3000 लगभग भाषाएँ बोली जाती हैं। या फिर याद रखना है तो 2792, या फिर उतना भी नहीं याद है तो 2800 याद रखिए। ठीक है। चलिए, भारतीय संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था 18 जनवरी 1927 को। और न्यू कब रखा गया? तो 1921 को न्यू रखा गया था। ठीक है, 1921 को न्यू रखा गया था और बनकर उद्घाटन इसका हुआ था 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के अलावा कौन सा देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो दक्षिण कोरिया। जी हाँ, दक्षिण कोरिया जो है 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 14 अगस्त को कौन मनाता है? पाकिस्तान, बगल का ही है पाकिस्तान। ठीक है, उस सबको पता होगा बगल का है पाकिस्तान, कंधे पर बैठा हुआ है भारत के। तो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, और अमेरिका बताइए, तो अमेरिका जो है 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार किस देश ने किया था? तो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार किस देश ने किया था? तो चीन ने किया था। ठीक है, चीन जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा आगे रहता है। तो ये सब आएगा, कागजी मुद्रा का आविष्कार किसने किया, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आएगा, तो अगर आप लोगों को कुछ भी याद भी नहीं होगा, तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी तुक्का लगाना अगर आप प्रेफर करते हैं, अगर आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं, तो चीन आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। डेट याद रखना है तो 1 अप्रैल याद रखिए, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और वारेन हेस्टिंग्स प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स भी अपनी आत्महत्या किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ये कि आत्महत्या कौन से अंग्रेज गवर्नर जनरल ने आत्महत्या की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है। भारत में महलों का शहर कौन सा है? तो भारत में महलों का शहर जो है कोलकाता हो जाएगा। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? 26 जून 1985 को खेला गया था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम फुटबॉल कब खेला गया था? 1874 को खेला गया था। ठीक है। टेस्ट मैच में सर्वप्रथम शतक किसने बनाया था? तो चार्ल्स वार्नर ने बनाया था, चार्ल्स वार्नर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम अधिक सोना जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में।
और कर्नाटक जी के रबर के उत्पादन में भी कर्नाटक टॉप पर है। ठीक है, अगला है, देखिए इतना सारा प्रश्न आप ही लोगों के लिए बनाया गया। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद अगले 50 प्रश्न के लिए आप लोगों को सेकंड पार्ट, ठीक है, आप लोगों को चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत की के किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की। ठीक है, भारत के युद्ध को दिव्य दृष्टि किसने देखा था? तो संजय ने देखा था। महाभारत के युद्ध को, ठीक है, महाभारत के युद्ध को दिव्य दृष्टि से किसने देखा था? तो संजय ने देखा था। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो एल्यूवियल यानी कि इसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। एल्यूवियल इंग्लिश वर्ड हो जाएगा और जलोढ़ हिंदी वर्ड हो जाएगा। ठीक है, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन है? तो जाकिर हुसैन थे। और भारत की कौन सी नदी जिसमें हीरे पाए जाते हैं? जी हाँ, हीरे पाए जाते हैं उस नदी में, तो कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को फैक्ट में देखने को मिलता है तो बहुत बेवकूफ़ी होगी। अगर आप लोग इसे एक क्लास में अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आप लोग कन्फर्मली याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आता है ये भी आप लोग को पता हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने रेडियो स्टेशन हैं? 252 रेडियो स्टेशन है। भारत के संविधान में कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं। ठीक है, भारत में कितने व्यापारिक बैंक है? 138 बैंक है। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में पूरे कितने लेटर बॉक्स हैं? तो 4,26,443 लेटर बॉक्स हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई से शुरू हुआ। जालियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? दिल्लीपुर है। ठीक है, रावण की पत्नी का नाम क्या है? रावण की पत्नी का नाम तो मंदोदरी हो जाएगा, मंदोदरी। और उसके बाद रावण के पिता का नाम हो जाएगा विश्रवा, महर्षि विश्रवा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। और भारत का राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? नमस्कार। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट एकदम बेनिफिशियल है बिहार पुलिस के लिए। थैंक्स टू ऑल।